अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए क्या बना रहे हैं? आज हम आपके लिए बना रहे हैं सख्त सैंडविच रोल्स। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मेरे पास ये है 2 कप मैदा ऑल पर्पस फ्लावर। आप इसके लिए रेगुलर आटा भी ले सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन मैंने ऑल पर्पस फ्लावर लिया है। यहाँ पे मेरे पास ईस्ट है, इंस्टेंट ईस्ट है, जो कि 2.5 टीस्पून है। 1 टेबल स्पून मेरे पास शुगर है और 1.5 टीस्पून सॉल्ट है मेरे पास। और हमें 1-1.5 कप नीम गर्म पानी चाहिए होगा, डिपेंड हाउ मच आटा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए लूप वार्म आपने वाटर लेना है और मैंने इसमें 1/2 कप लिया है। 1/2 कप लेके मैंने डायरेक्ट उसी बोल में डाल दिया जिसमें मैं बनाने वाली हूँ। और ये 2.5 टीस्पून मेरे पास इंस्टेंट ईस्ट है, ये जा रहा है इसमें। और इसको अभी मैं छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए। और चीनी भी डाल रही हूँ साथ ही मैं इसमें। अब मैं 5 मिनट के बाद वापस चलें। ये देखें कि इसमें बबल्स आ गए हैं, ईस्ट रेडी हो गया मेरा। अब मैं इसमें थोड़ा सा आटा डाल के इसको मिक्स करने की कोशिश करती हूँ। आधा मैंने डाल दिया है। आधा कप पानी और जा रहा है। ये भी चला गया इसमें, आटा जो रेस्ट था वो भी इसमें मैं डाल देती हूँ। सो फार 1 कप वाटर मैंने डाला है और अब देखते जाएंगे। अभी मुझे सॉल्ट भी इसमें डालना है, तो अभी फिलहाल इसको 1 कप पानी से ही कर रहे हैं मिक्स। तो 1/4 कप मैंने पानी और इसमें शामिल किया है। अब जो है ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डाल रही हूँ, 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून के करीब, ताकि आटा पतला भी ना हो जाए हमारा। इस टाइम पे मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, जो 1.5 टीस्पून है। चलिए डो हो गया आपका रेडी। आपने डो को लिया और उस बोल में रखते हैं जिसमें आपने इसको सेट होने के लिए रखना है। थोड़ा सा ऑयल, तेल ऑयल कोई सा भी लेके आपने इस पे लगा दिया। और अब हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा, और डिपेंड कि आपका टेम्परेचर घर का क्या है उस हिसाब से। हमारा डो हो गया रेडी। आपने लेना है थोड़ा सा फ्लावर, इसको अपने रोलिंग पैन या जिस पे भी आपको करना है सरफेस पे उस पे लगा लें। आपने अच्छी तरह इसके ये बबल्स निकाल लिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके पेड़े बनाने हैं। आप इसको इक्वल साइज के बनाने चाहते हैं तो आप अपना स्केल यूज कर सकते हैं। स्केल ले लें, उससे कटिंग कर लें तो परफेक्ट साइज के और वेट के बन जाएंगे। मैं तो आई बॉल ही करने वाली हूँ इसको। तो चले, मैं तो इसमें से 2 ही बनाने वाली हूँ।
तो मैंने इसमें सेंटर में से इसे काटा। और इसका अब आपको पेड़ा बनाना है। आपको मेरा स्टाइल मुश्किल लगता है तो आप इस तरह करें, इसको इस तरह दबाएं, अंदर से थोड़ा सा फ्लावर डाल लें और इस तरह करें तो ये पूरा देखें राउंड सा बन जाएगा आपका। मुझे तो अपना ही स्टाइल इजी लगता है क्योंकि सदियों से यही बना रही हूँ। अब आपने पेड़ा ले लिया, मैं थोड़े बड़े बना रही हूँ, आप अपने अंदाजे से बना लें। आपको छोटे बनाने हैं, बड़े बनाने, क्या करना है उस तरह से कर लें। आप रोलिंग पैन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या करना है, मैंने इसे यूं लेना है और इसको इसी तरह इसके अंदर टक करते जाना है इसको। और ये जो एंड है आपने इस तरह से पिंच करना है। ये बेकिंग शीट लें और उस पर ट्रांसफर कर दें। कॉर्नर्स लिए और उनको यूं रोल इन करते जाना। और लास्ट जो है आपने जो भी है लास्ट आपने उसे इस तरह फोल्ड करना है ताकि ये खुले नहीं, पिंच करना है इसको। अब आपने इसे कवर करके छोड़ देना है अंटिल ये फूल जाए। तकरीबन इसको 1 घंटा और लगेगा। चलिए जी, डो हो गया हमारा रेडी माशाल्लाह। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको तो आपने क्या करनी है, शार्प नाइफ लेनी है और आपने 1/2 इंच का इसका सेंटर में लगा लें या किसी भी तरह इसमें कट लगाना है आपने। ये आप देखें इसमें निशान लग गया। अब हम दूसरे पे भी ऐसा ही कर लेंगे। मेरी नाइफ इतनी तेज नहीं है। इसका रीजन है, आप ये नहीं समझेंगे ये खूबसूरती के लिए कर रहे हैं, लेकिन इससे ब्रेड भी अच्छी लगेगी, लेकिन इसको ब्रेड को एक्सपेंड होने का रूम देगा, तो इस वजह से ये किया है। अब आपने क्या करना है, फाइनल मैंने ओवन को 450 प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। इस पे फाइनल आपने क्या करना है, पानी की बोतल लें, स्प्रे बोतल, जो कि मेरे पास नहीं है, मैं पता नहीं क्या करने वाली हूँ अभी। उससे आपने इसको स्प्रे करना है हल्का सा, ताकि ये मॉइस्ट रहे। मेरे पास स्प्रे बॉटल नहीं है और यही टेक्निक आपने रिपीट करनी है, क्योंकि मैं 20 मिनट्स के लिए इसको रख रही हूँ, तो 10 मिनट्स के बाद मैं इसको दोबारा इसी तरह पानी का छिटा दूंगी। ओवन हो गया प्री हीट, ये जा रहे हैं उसके अंदर 20 मिनट्स के लिए। 10 मिनट में मैं इसके ऊपर दोबारा वाटर छींटे मारूंगी। चले माशाल्लाह हमारा ब्रेड हो गया है ऐसा। अब आपने स्प्रे बॉटल लेनी है और उससे आपने स्प्रिंकल कर देना थोड़ा सा पानी। मेरे पास नहीं है, मैंने हाथ से छींटे लगा दिए और ये दोबारा अंदर जा रहा है 10 मिनट के लिए। हो गया है 20 मिनट्स। अब इसे निकालते हैं माशाल्लाह। देखिए हमारी ब्रेड तैयार हो गई है।
तो आप सोचें कि इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है फ्रेश ब्रेड की। बहुत गर्म है और गरम गरम को आपने इसे काटना नहीं है, ये याद रखें, वरना इसका सारा मॉइस्चर जो है वो चला जाएगा। तो अब इस बन की ट्रिक ये है कि आपने इसे काटना नहीं है जब ये गर्म है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि अभी अभी बाहर आए। आप इसको 10 से 15 मिनट ठंडा होने दें, उसके बाद इनको काटें ताकि इसका मॉइस्चर जो इसके अंदर है, ताकि ये सॉफ्ट रहे ब्रेड। मैं इसे कटिंग नहीं कर रही हूँ, मेरा दिल है कि मैं आपको काट के दिखाऊं, पर अभी गर्म भी है। और ये देखें सॉफ्ट कितनी ऑलरेडी मुझे फील हो रही है कि अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। लेकिन दूसरी वीडियो राइट आफ्टर इसके आ रही है, जो कि फिली चीज़ स्टेक्स बनाए हैं मैंने इस ब्रेड के साथ, तो आप वहाँ जाके देखें। और ब्रेड को भी टेस्ट वहीं पे करती हूँ, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।